कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा इसमें अनेक बार हमने कहा है, व्यक्ति अपनी आदतों से ही गरीब होता है, आदतों से ही अमीर होता है, आदतों से ही सम्मान मिलता है, आदतों से ही अपमान मिलता है, आदतों से ही निश्चिंतता आती है और आदतों से ही चिंता आती है, और अधिकांश आदतों से ही स्वस्थ रहता है और आदतों से ही अस्वस्थ रहता है। मतलब सारा संसार आदतों का खेल है। हमारी आदत मतलब हमारे बच्चों की आदत क्या होना चाहिए? मम्मी पापा की बात मानना और पूरी पढ़ाई पर एकाग्र होना। तो नौवीं कक्षा में हिंदी में काव्यखंड की तरफ एकाग्र होंगे, और एकाग्रता का सबसे अच्छा मापदंड होता है जो शब्द, जो अक्षर, जो बात आ रही, बस उसी पर कंसंट्रेशन, उसी पर एकाग्रता। जैसे अर्जुन, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाता है कि पूछा गया है ऊपर क्या दिख रहा है, किसी को घोंसला दिख रहा था, किसी को चिड़िया दिख रही थी, किसी को पत्ते दिख रहे थे, लेकिन अर्जुन को मात्र चिड़िया की आंख दिख रही थी। ऐसे ही हमें काव्यखंड में आपके लिए हमने वाक, एक कविता का नाम है, वह पढ़ा दिया है। अभी एक बहुत व्यवस्थित अच्छे विद्यार्थी से बात हुई और उसके माध्यम से मालूम चला कि इसको यदि अब रिवीजन कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो उसी रिवीजन की दृष्टि से एक बार फिर से काव्य को, वाक क्षितिज पुस्तक है, उसमें 97 पृष्ठ पर वाक है। वो वाक में पहला पद हम आपको स्पष्ट कर देंगे, ठीक है ना बेटा? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कौन? ललित कवयित्री हुई हैं, कश्मीर क्षेत्र की थी। भारत महान है, सारे क्षेत्र के लोग कभी हमारे देश की भावनाओं को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो अपने हृदय की भावनाएं कश्मीर की कवयित्री ललित व्यक्त कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि मैं कच्चे धागे से रस्सी बनी है जो, उससे मैं क्या कर रही थी? नाव को खींच रही थी। और क्या कर रही थी? जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। सच्चे अर्थों में तो यहाँ भाव ये बताया जा रहा है कि अपनी भावनाओं से, भक्ति से जीवन रूपी नाव कवयित्री क्या कर रही थी? खींच रही थी। लेकिन वह भावनाएं ज़्यादा पक्की नहीं है, कच्चे धागे के समान है। और आगे भावना आगे कह दी है क्या कि कब मेरी पुकार सुनेंगे? कौन? भगवान। देव मतलब भगवान। और मुझे भाव सागर से पार करेंगे, मतलब संसार सागर से पार हो जाएंगे। आपने देखा होगा बच्चों, अधिकांशतः लोग बीमार पड़ते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, परेशान रहते हैं, तो ईश्वर को याद करके कि संसार से मुक्ति मिल जाए, संसार से मुक्ति मिल जाए, सारे दुखों से मुक्ति मिल जाए। सुख यही है, स्वर्ग भी यही है, मोक्ष भी यही है, यदि हमारे अंदर निर्मलता, पवित्रता है। लेकिन भक्ति में उतनी एकाग्रता नहीं रहती, इसलिए दुख जाते नहीं है। तो ये बात कही जा रही, ठीक है ना बेटा? पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यानी जो जैसे कच्चा, आप लोगों ने गर्मी के समय देखा होगा, अभी भी कहीं ऐसे देखने को मिल जाएंगे, मिट्टी के पात्र होते हैं, मिट्टी के घड़े होते हैं, और वो गर्मी के समय यदि पानी भरते हैं उसमें तो वो ठंडा रहता है। लेकिन जब वो बनते हैं, जहाँ इनका निर्माण होता है, वो देखें आप, दृश्य कुम्हार बनाते हैं तो कहते हैं कि वो यदि पके ना हो, मतलब वो लाल नहीं रहते हैं, वहाँ मिट्टी से उनको आकार दिया जाता है, पकाया नहीं जाए उनको। यदि उसमें डायरेक्ट पानी भर दिया जाए तो क्या होगा? पानी धीरे धीरे रिसेगा, एक एक टप टप करके गिरेगा और वो घड़ा भी घर जाए, मतलब घुल जाएगा। तो यहाँ ये बताया पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरा एक पात्र बताया कि उसमें से पानी टपक रहा है, कच्चा सकोरा मतलब जिसको पकाया नहीं गया है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, इसी तरह मेरे प्रयास भी क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं, भक्ति में एकाग्रता नहीं बन पा रही है। जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरी। मतलब हृदय में, आत्मा में ही रहती, घर मतलब पवित्र आत्मा, मोक्ष जहाँ चली जाती है, सच्चा सुख मिल जाता, उस घर की बात कही गई है। तो उस घर जाने की हृदय में तीस हमेशा हुक, मतलब एक वेदना भरी आवाज़ इसके अंदर, कवयित्री के अंदर उठ रही है, और मेरे अंदर घर जाने की चाह है। कई बार आप 1 महीने 2 महीने को कहीं बाहर चले जाए, अंदर से वेदना, हम घर पहुँचे, अपनी मम्मी के पास पहुँचे, अपने घर पहुँचे, घर में निश्चिंतता होती, और निश्चिंतता सच्चे अर्थों में मोक्ष में होती है, अपने संस्कारों में होती है, अपनी आदतों में होती है। ये बात कवयित्री यहाँ घर मतलब मोक्ष की बात कर। आगे चलते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ खाने से कुछ लाभ होने वाला, और ना खा करके बनेगा अहंकारी, और नहीं खाओगे तो अहंकारी बन जाओगे। ये तो अभी व्रत उपवास साधना चल रही है, बहुत बड़ा काम है बेटा। कोई व्रत उपवास साधना कर रहा है, उसके चरणों में उनको नमन करना चाहिए। बहुत कठिन काम है व्रत उपवास साधना करना, लेकिन उससे अहंकार ना आए, इस बात की भी ध्यान रखना चाहिए। कवयित्री भी कह रही है कि यदि तुम नहीं खा रहे हो, उपवास कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, अहंकारी बनोगे तो फायदे का नहीं है। अहंकारी बनोगे तो ना खाकर बनेगा अहंकारी, यदि नहीं खाओगे तो अहंकारी बन जाओगे, अपने आप को तपस्वी समझ लोगे, वो गलत है। और क्या है, खा कर यदि कुछ खाते रहोगे तो वो खाते खाते रहने वाले लोग, मतलब कहना नहीं चाहिए, उसमें हम भी शामिल हो सकते हैं, जानवर जैसे ही होते हैं।
कोई नियम ही नहीं है, खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे। एक निश्चित इसकी हर चीज़ की लिमिटेशन हो जाए। डॉक्टर कहेगा तब मानोगे, उससे पहले हमें कोशिश करना चाहिए। सॉरी बेटा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। तो कहते हैं कि जब हम छोटे थे बचपन में बहुत निर्मल और पवित्र थे, सरलता थी, सीधी राह से आए, गए न सीधी राह, पूरे जीवन छल कपट दर दर की चीज़ों में पड़ गए, तो फिर जाने का अवसर आया तो मैं टेढ़ी मेढ़ी राह जाने लगी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सुषुम सेतु कहलाता है एक प्रकार की तपस्या साधना का नाम है। नाड़ी जागृत की जाती, वो सुषुम सेतु कहलाता है। इसके पीछे बेटा अर्थ भी दिए गए हैं, इसको पूरा आप देखोगे तो सुषुम सेतु, इसमें अर्थ की दृष्टि से भी आपको हो जाएगा। क्या है? सुषुम नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी होती है शरीर के अंदर एक जागृति के मूल जो होता है वो सुषुम सेतु। हठ योग में शरीर की 3 प्रकार की नाड़ियों में से एक नाड़ी का नाम है सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग मतलब ब्रह्मांड में स्थित होती है। यहाँ पर नासिका की एक मतलब एक साधना के लिए एकाग्रता से बिंदु बनाती है, सुषुम नाड़ी कहलाती है, सुषुम नाड़ी, ठीक है ना। उसको जागृत करने के लिए तपस्या करना पड़ती, और कवियत्री ने वो तपस्या की उसको जागृत करने के लिए। जेब टटोली कोणी ना पाई, और वास्तव में भक्ति निर्मलता और पवित्रता और एकाग्रता नहीं बन पाई, मन एकाग्र नहीं हो पाया। तो ऐसा लगा कि पूरी मेहनत तो की, लेकिन एक कोणी, उस समय की एक मुद्रा का नाम कोणी। अब वर्तमान में तो पैसे चलते हैं, पैसे भी अब कम चलते हैं, 1 रुपये भी कहाँ। तो मतलब 1 रुपये बड़ी लोग सामान, पहले के समय 1-2 पैसे चलती थी, उससे पहले कोणी चलती थी। कोणी मतलब मुद्रा का सबसे छोटा भाग। एक कोणी भी नहीं पाई, और माझी को दूं क्या होता है? माझी मतलब ईश्वर को भक्ति में वो हमारे लिए संसार सागर से पार कर रहे, तो हम क्या उनको दे सकते? ईश्वर की भक्ति क्यों करते व्यक्ति लोग? भगवान जो पवित्र आत्मा है वो हमें चार्ज करते हैं, तो हम उनको क्या दे सकते? उनके हाथ पैर तो नहीं दबा सकते, उनको खिला पिला तो नहीं सकते, बस उनको सम्मान दे दें। उनकी भक्ति में वास्तव में उनका जो हम पर उपकार हो रहा है, यही वास्तव में माँ जी की क्या है? उतराई। ठीक है बेटा, अब आते हैं आखिरी पद। थल थल में बसता है स्यो ही, हर एक कण में, स्यो मतलब ईश्वर वास करता है। भेद ना कर, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन, इन सबका भेद वो लोग करते हैं जिनका तल स्पर्शी ज्ञान नहीं होता, बहुत बेसिक ज्ञान नहीं होता। खून सबका लाल है। हाँ, संस्कार आदत जो है अहिंसक प्रवृत्ति के होना चाहिए, निर्मलता और पवित्रता के होना चाहिए। बेस हमारा बहुत विशुद्धि का होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इसलिए इस पर भेद नहीं करना चाहिए। यह बात क्यों करें? ललित कवित्री कह रही। और क्या करें? ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि वास्तव में पवित्र ज्ञान हो गया है तो स्वयं को जानना चाहिए। कई बार आप इधर उधर देखते हैं, इधर की तारीफ करते, उधर की तारीफ करते, उसने किया उसने किया, मम्मी कह देती तुमने क्या किया ये बताओ। मतलब अपनी तरफ देखते हैं तो हमारी योग्यता बढ़ती। जितने लोग सुखी संपन्न और सब प्रकार से योग्य हैं, वो सारे घर के सब प्रत्येक सदस्य अपने आप को सोचते कि हम क्या करें, हम कितने हम क्या कर रहे हैं। जो सब कुछ है वो पापा का है, आप क्या है? आपकी योग्यता, आपकी अंक सूची, आपके संस्कार, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। वही है साहेब से पहचान। वास्तव में जो अपने आप से पहचान कर लेता है वह वास्तव में ईश्वर से जुड़ जाता है। जितने हमारी आदत है बेटा सफल सुखी और व्यवस्थित लोगों की जीवनी जानने की, उनकी संस्कार जानने की। और जब हम जानते हैं कि स्वयं को जब जान लेता है तो व्यक्ति सारी दुनिया उसके पीछे रहती है। ईश्वर से तो पहचान हो जाती है। स्वयं को जानना मतलब हमारी अच्छाई और बुराई, अच्छाई को बढ़ाना, बुराई को क्या करना? कम करना। तो यहाँ कवियत्री ललित क्या कह रही है कि ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, और क्या करो? स्वयं को पहचान लोगे तो अपनी बुराई मालूम हो जाएंगी। जब स्वयं बुराई मालूम हो जाएगी तो उसको दूर करेंगे, और उसको दूर करेंगे तो हमारी पवित्रता बढ़ेगी। इससे ईश्वर से पहचान हो जाएगी। हमारी पहचान अपनी पवित्र नियमों से, निर्मलता से, सोच से हो, अच्छे लोगों से हो, उनसे स्नेह आशीष से। सबसे अच्छे तो आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी हैं, और ईश्वर और सारे लोग तो फिर आपके साथ जुड़े ही रहेंगे। आपको हृदय से, पवित्रता से, एकाग्रता से इसको समझिएगा। हमने प्रश्नों के उत्तर आपके लिए 4 संभवतः पहले आपको करा दिए। शेष हम अगले वीडियो मतलब अगले उसमें हो सकता है कराएं, लेकिन इससे पहले एक टेस्ट भी होना है, उसकी भी तैयारी करना। मतलब आपकी जिम्मेदारी अधिक है, और अधिक जिम्मेदारी योग्य लोगों को मिलती है। कलेक्टर होता है पूरे जिले को संभालना, इसलिए आप भी उसी पोस्ट पर जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। टेक्नोलॉजी से आपको गूगल फॉर्म पर टेस्ट देते बनने की सीखना है, हिंदी टाइप करना सीखना है, इनके अर्थ को भी समझना, सब कुछ समझ, लेकिन सब कुछ हो जाता है कब? हम पवित्र होते हैं, हम हर चीज़ को व्यवस्थित करते। हम सब व्यवस्थित बने, पवित्र बने, अच्छी आदतें लाएं। इसी भावना को लेकर के सभी बच्चों को ढेर सारा इसमें